हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। और जो जिस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx। दोस्तों दिस इज gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों हमें एक पोलिनोमियल दोस्तों दिया गया है px और एक दोस्तों दिया गया है gx। दोस्तों px को gx से डिवाइड करना है और क्या रिमाइंडर बचता है और क्या दोस्तों क्वोशिएंट आता है ये दोस्तों हमें बताना है। दोस्तों किसी पोलिनोमियल से दोस्तों पोलिनोमियल हम कैसे डिवाइड करते हैं इसके बारे में दोस्तों पिछली वीडियो में दोस्तों बात कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमें दोस्तों डिवाइड करना है x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 को दोस्तों हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो जब हम किसी पोलिनोमियल से दोस्तों किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होगा दोस्तों ये होता है जिस पोलिनोमियल को दोस्तों डिवाइड करना है उसमें की जो दोस्तों पावर है वेरिएबल्स की वो दोस्तों घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों यह जो हमारा दोस्तों पोलिनोमियल दिया गया है ये तो दोस्तों ऑलरेडी इसी फॉर्म में है कि सबसे पहले बड़ी पावर फिर दोस्तों छोटी इस तरीके से। दोस्तों यदि नहीं होता दोस्तों हमें ऐसा करना पड़ता, इसमें तो दोस्तों ऑलरेडी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फिर सेकंड स्टेप दोस्तों होता है कि हमारे को दोस्तों ये वाला वेरिएबल बनाना होता है। तो ये वाली टर्म दोस्तों बनानी होती है जो पहले वाली टर्म है एक्स की पावर 3 है। जैसे दोस्तों इसमें दोस्तों मैं किस नंबर या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करूं इस एक्स की पावर 2 में सिर्फ पहले वाली टर्म में कि मेरा एक्स की पावर 3 बन जाए। दोस्तों मैं कर सकता हूं दोस्तों एक्स से मल्टीप्लाई। दोस्तों जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर में दोस्तों मेरा एक्स की पावर 3 दोस्तों बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इस x की मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें सारे में ही करनी होती है, लेकिन ध्यान हम सिर्फ पहले वाली टर्म पे देते हैं। तो दोस्तों मेरे पहले वाली टर्म x की पावर 3 दोस्तों बन चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों बनता है माइनस के 2x। दोस्तों माइनस के 2x दोस्तों जबकि यहाँ पे दोस्तों इसे हम लिखेंगे दोस्तों 5x के नीचे, क्योंकि दोस्तों ये इस तरीके की टर्म है माइनस के 2x। अब दोस्तों 3x स्क्वायर है दोस्तों इसमें ऊपर दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। या तो दोस्तों आप इसको छोड़ देंगे, मीन्स या तो आप इसको माइनस के 3x स्क्वायर एज इट इज उतार लेंगे, या दोस्तों इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस 0x स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों इसमें 0x स्क्वायर दोस्तों प्लस करता हूँ तो भी दोस्तों इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस के 2x। ठीक है। अब दोस्तों आइए आपको दोस्तों पता है जब हम दोस्तों घटाते हैं तो दोस्तों साइन दोस्तों चेंज हो जाते हैं। ये माइनस दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों मेरा प्लस। दोस्तों ये मेरा बचता है माइनस के 3x स्क्वायर, और ये दोस्तों हो जाएगा प्लस के 7x। दोस्तों दोबारा से सुनिए, जब दोस्तों मैंने x की मल्टीप्लाई दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2 में की तो दोस्तों मेरे को मिलता है x की पावर 3 माइनस के 2x। दोस्तों 2x की फॉर्म दोस्तों ऊपर 5x है दोस्तों हम इसको इसके नीचे लिखेंगे, या दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा दोस्तों ऐसे माइनस के 2x। सपोज दोस्तों मैं इसको ऐसे लिखता तब भी मैं दोस्तों क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म दोस्तों इस वाले में है नहीं तो दोस्तों ऊपर से माइनस के 3x स्क्वायर दोस्तों एज इट इज उतारता, या दोस्तों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और फिर दोस्तों ये प्लस के 2x बन जाता, फिर दोस्तों 2x बन जाता दोस्तों ऊपर से दोस्तों जब 5x इस तरीके का दोस्तों ये वाली टर्म होती तब भी दोस्तों मेरा 7x ही आता। आप दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, वरना दोस्तों सिंपल सा दोस्तों तरीका यही है कि x की पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, और ये माइनस के 2x। और जब दोस्तों मैं इसका साइन चेंज करूंगा तो माइनस और दोस्तों ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस। तब भी दोस्तों मेरे आप देखेंगे ये तो दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 7x, और दोस्तों मैं 3 दोस्तों ऊपर से उतार लूंगा। अब दोस्तों मेरे को बनाना है माइनस के 3x स्क्वायर, तो दोस्तों मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों माइनस के 3 से। तो दोस्तों मेरा आता है माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x, सॉरी जब दोस्तों तो दोस्तों हो जाएगा दोस्तों मेरा प्लस के 6 जो कि दोस्तों मैं लिखूंगा इस वाली टर्म के नीचे। यहाँ पे तो दोस्तों मैं प्लस के 0x लिख सकता हूँ। जब मैं दोस्तों साइन चेंज करूंगा तो ये प्लस ये माइनस, और दोस्तों ये मेरा कितना क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। दोस्तों ये मेरा हो जाएगा दोस्तों कैंसिल। यहाँ पे दोस्तों मेरा बचता है 7x, अब माइनस के 3x में दोस्तों जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के 2, और दोस्तों ये मेरा बचता है दोस्तों माइनस के 9। तो दोस्तों अब यही दोस्तों मेरा बचता है दोस्तों रिमाइंडर। जब दोस्तों हम किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों रिमाइंडर दोस्तों मेरा आ जाता है 0। ये दोस्तों रिमाइंडर 0 नहीं आता है
तब दोस्तों हम रिमाइंडर वहाँ पे दोस्तों उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं जहाँ पे जिस पोलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी पावर दोस्तों बचती हो। यहाँ पे दोस्तों एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ पे दोस्तों एक्स की पावर कितनी है 2। दोस्तों यहीं पे रिमाइंडर हमारा यहीं पे छोड़ देंगे दोस्तों। अब ये हमारा होता है रिमाइंडर। सपोज दोस्तों यहाँ पे होता है एक्स की पावर 3, इस तरीके का कुछ बचता तो दोस्तों ये सवाल अभी आगे चलता, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी पावर वेरिएबल में एक्स की पावर 3 दोस्तों इससे बड़ा है। अब क्योंकि पावर दोस्तों छोटी हो चुकी है दोस्तों हम यहीं पे दोस्तों इस सवाल को छोड़ देंगे दोस्तों। 7x - 9 रिमाइंडर है वो x - 3 दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों क्वोशंट है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका दोस्तों सेकंड पार्ट जो है कि दोस्तों आपका px x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5। तो दोस्तों हमारा दोस्तों पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, हम जो दोस्तों पोलिनोमियल दिए गए होते हैं उसकी जो दोस्तों पावर्स होते हैं वेरिएबल में दोस्तों घटते हुए क्रम में लिखते हैं, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग करते हुए दोस्तों लिख लें। पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी दोस्तों इस तरीके से। दोस्तों एक्स की पावर 4 सबसे बड़ी है इसमें, फिर दोस्तों एक्स की पावर 3 लिखेंगे दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों एक्स की पावर 3 की इसमें दोस्तों कोई टर्म नहीं है, तो मैं दोस्तों देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0x की पावर 3। अब दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ -3x² + 4x + 5। ये है दोस्तों मेरे x² + 1 - kx। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है दोस्तों, x की पावर 2। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, x की पावर 1। दोस्तों आप देखेंगे ये थर्ड नंबर पे दिया गया, लेकिन तो इसको दोस्तों हम इस ऑर्डर में लिखेंगे x² - kx। फिर दोस्तों पहले पोलिनोमियल को हम उनकी पावर के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो इसलिए x² - kx + 1 दोस्तों हम इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे। अब दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करूँगा x की पावर 2 से, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी ये वाली टर्म पहले वाली टर्म दोस्तों मेरे को मिल जाएगी। तो x की पावर कितना आ जाएगा, x की पावर 4 - x की पावर 3 और ये दोस्तों मेरा बन जाएगा +x²। और दोस्तों ये मेरा कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों मेरा कैंसिल। दोस्तों ये मेरा आएगा x की पावर 3 - 4x²। और दोस्तों मैं ऊपर से दोस्तों उतार लूँगा +4x। अब मैं दोस्तों मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोस्तों इसमें x के साथ +x, क्योंकि दोस्तों मुझे x की पावर 3 बनाना है दोस्तों। ये मेरा दोस्तों, लेकिन हम दोस्तों मल्टीप्लाई फिर सारे पोलिनोमियल में करते हैं, मीन्स इसमें बना नहीं लेके दोस्तों हमें पहले वाली टर्म होती है, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी ही टर्म मतलब सारी पोलिनोमियल में ही करते हैं। तो x की पावर 3 ये बनता है दोस्तों मेरा -x²। और दोस्तों ये मेरा बनता है +x। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस प्लस और दोस्तों ये माइनस। तो दोस्तों साइन चेंज में दोस्तों इसके चेंज करूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा कैंसिल। दोस्तों ये मेरा बचता है -3x² और दोस्तों ये मेरा बचता है दोस्तों +3x। और दोस्तों ऊपर से मैं दोस्तों 5 उतार लूँगा। अब दोस्तों मेरे को बनाना है -3x²। तो दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके दोस्तों इसमें दोस्तों -3 से। दोस्तों ये मेरा बन जाता है -3x² और +3x और दोस्तों ये मेरा बन जाता है -3। अब मैं दोस्तों साइन जिसका चेंज करूँगा प्लस के माइनस के और दोस्तों ये मेरा हो जाएगा प्लस। ये दोस्तों मेरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये -3x² ये +3x² है, ये +3x है और ये -3x है। दोस्तों ये भी कैंसिल। दोस्तों मेरा रिमाइंडर बचता है दोस्तों 8। तो दोस्तों इसमें दोस्तों मेरा जो क्वेश्चन आएगा वो दोस्तों आता है x² + x -3 और दोस्तों रिमाइंडर दोस्तों मेरा आता है 8। दोस्तों ये था सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। आइए दोस्तों देखते हैं इसका दोस्तों थर्ड पार्ट। तो आइए दोस्तों अब इसको करते हैं दोस्तों इसका थर्ड पार्ट, जो कि है दोस्तों x की पावर 4 - 5x + 6। दोस्तों वही सबसे पहले दोस्तों पावर को दोस्तों हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले x की पावर 4, इसमें दोस्तों 3 की जैसी कोई टर्म नहीं है। x की पावर 3 दोस्तों हम अपने पास से लिख सकते हैं 0x की पावर 3। फिर दोस्तों x की पावर 2 की टर्म लिखेंगे। दोस्तों x की पावर 2 भी इसमें नहीं है, तो दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ 0x²। मैं दोस्तों इसलिए इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 0x की क्यूब मतलब 0 ही होता है। और दोस्तों यदि मैं इस पोलिनोमियल में 0 ऐड करता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं दोस्तों इसको ऐसे लिख सकता हूँ। दोस्तों -5x दोस्तों +6। और दोस्तों ये है 2 - x²। दोस्तों मैं इसको क्या लिखूंगा -x² +2, क्योंकि वही दोस्तों पावर को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। दोस्तों पहले वाली टर्म बनाने के लिए मैं दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करूंगा
माइनस के एक्स स्क्वायर के साथ, तो मेरे को प्लस का एक्स की पावर 4 मिल जाएगा। तो एक्स की पावर 4 और तो ये मेरा कितना बचता है माइनस के 2x स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, और इसको दोस्तों 0x की पावर क्यूब दोस्तों लिख ही सकता हूँ। तो दोस्तों जब मैं साइन चेंज करूँगा तो ये माइनस दोस्तों ये हो जाएगा मेरा प्लस, दोस्तों ये हो जाता है दोस्तों मेरा कैंसिल, और दोस्तों ये मेरा बचता है 0x की पावर 3, दोस्तों इसको दोस्तों हम नहीं लिखेंगे, तो ये दोस्तों मेरा बचता है 2x स्क्वायर, और दोस्तों मैं माइनस के 5x दोस्तों ऊपर से दोस्तों उतार लूँगा। अब दोस्तों मेरे को बनाना है प्लस का 2x स्क्वायर, तो दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 2 के साथ, दोस्तों ये मेरा जाता है 2x स्क्वायर, और ये दोस्तों मेरा आता है माइनस के 4, इसको दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों ये माइनस और दोस्तों ये मेरा हो जाता है दोस्तों प्लस, दोस्तों ये मेरा बचता है माइनस के 5x प्लस के 4, और मैं 6 दोस्तों ऊपर से दोस्तों उतार लूँगा। आप दोस्तों देखेंगे ये दोस्तों दोनों ऐड होकर दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस के 5x प्लस के 10, क्योंकि दोस्तों इसमें x की पावर इस वाले से दोस्तों छोटी हो चुकी है, तब दोस्तों हम इसमें आगे डिवाइड नहीं करेंगे, तो दोस्तों यही हो जाएगा दोस्तों मेरा रिमाइंडर, और दोस्तों ये हो जाता है दोस्तों मेरा क्वोशिएंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2, और दोस्तों इसमें रिमाइंडर बचता है माइनस के 5x प्लस के 10। दोस्तों यही था सॉल्यूशन आपके दोस्तों पहले क्वेश्चन का। दोस्तों सबसे पहले यही है दोस्तों दिए गए पॉलिनोमियल को की जो पावर है वेरिएबल को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, और दोस्तों कहीं कहीं दोस्तों इस तरीके की दोस्तों टर्म है जैसे एक्स की पावर 3x की एक्स स्क्वायर दोस्तों में मिसिंग था, तो हम 0x की क्यूब प्लस 0x स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों यही था सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन का। दोस्तों आई होप अब आपकी समझ आया होगा। थैंक्स ऑल।